ओम नमः शिवाय। कई बार छोटी सी भूल बहुत बड़े नुकसान का कारण बन जाती है। जिस प्रकार एक पानी से भरे पात्र में यदि एक छोटा सा बहुत बारीक सा छेद हो जाए तो धीरे धीरे पूरा पानी बाहर बह जाता है और पात्र खाली हो जाता है। उसी प्रकार साधना मार्ग में कड़ी साधनाएं जब साधक करते हैं तो इसी के साथ आप सभी दर्शकों को हमारे चैनल आसान तरीका में अभिनंदन और स्वागत है। कई बार बहुत छोटी छोटी मालूम होने वाली बातें और नियम होते हैं, वह जानकारी ना होने के कारण साधक उनका अनुसरण नहीं कर पाते और जाने अनजाने अपनी मंत्र जप की ऊर्जा को क्षीण कर देते हैं। मंत्र का प्रभाव नहीं होता या साधना में आध्यात्म में प्रगति नहीं दिखती जब मैं साधन में अनुभव महसूस नहीं होते, जिसका कारण वह समझ नहीं पाते। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात कर रहे हैं, जो आपको नित्य अपने पूजन में, भक्ति में, साधना में पालन करना है। यह वह बातें हैं जो दिखने में छोटी छोटी है लेकिन बहुत ही गहरी है और आपकी धार्मिक अनुष्ठान की सफलता से संबंधित है। इन नियमों को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको मंत्रों की ऊर्जा सुरक्षित रहेगी, देव शक्तियों की कृपा आप पर बनी रहेगी। इसमें सबसे पहला जो है वह है कि आप जप की माला की ऊर्जा को कैसे सुरक्षित करें। देखिए, जब आप कोई भी मंत्र जप करते हैं तो आपके जप की ऊर्जा आपके चक्रों में, आपकी सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में समाहित हो जाती है, यानी आपका ऊर्जा शरीर उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार जो जप माला आपकी है, जिस पर आप जप कर रहे हैं, वह जप माला भी उस ऊर्जा को ग्रहण करती है। तो जो जप माला होती है वह साक्षात हमारे इष्ट का ही रूप है, देव स्वरूप है। उसे समझे, क्योंकि उसमें देव शक्ति निहित है, वह जागरूक है। तो इसलिए जिस प्रकार का देव मूर्तियों का आप सम्मान करते हैं, जिस प्रकार का देव मूर्तियों के संग आप व्यवहार करते हैं, उन्हें स्नानादि करवाते हैं, उनका पूजन करते हैं, उसी प्रकार जप माला के संग भी आपको वर करना चाहिए। महीने में दो दिन कम से कम जप माला को स्नान करवाना चाहिए। पंचामृत से स्नान करवाना है। यदि पंचामृत नहीं है तो गाय के कच्चे दूध में थोड़ा गंगाजल या शुद्ध जल मिलाकर उसमें स्नान करवाएं। स्नान किस तरह करवाना है? माला को इस मिश्रण में डुबो दे, फिर उसे बाहर निकाल लें। अपनी जप माला को अमृत के छींटे दे। इसके बाद साफ वस्त्र से पोंछकर उसका प्रयोग करना है। इसके अलावा जिस प्रकार देव मूर्तियों को आप नित्य पूजन करते हैं, धूप दीप पुष्प आदि अर्पित करते हैं, उसी प्रकार जप माला को भी नित्य धूप और दीप अर्पित करना चाहिए, जबकि ऊर्जा माला में सुरक्षित रहे। इसके लिए एक बहुत ही प्रभावी नियम है जो आपको नित्य करना है। जब आपका मंत्र जप पूरा हो जाता है तो उसी मंत्र की 7 बार पुनरावृत्ति करके जप माला में 3 बार फूंक मारनी है। अर्थात जब आप मंत्र जप पूरा कर रहे होते हैं, कल्पना कीजिए आपने 11 माला मंत्र जाप का संकल्प लिया है, या 21 माला या 3 माला। तो जब आपका जप संपूर्ण हो जाता है तो उसके बाद पुनः 7 बार उसी मंत्र को दोबारा पढ़कर जप माला में 3 बार फूंक मारनी है। साथ ही अपने इष्ट भगवान से प्रार्थना करें कि जप माला की ऊर्जा सुरक्षित रहे। इसके अलावा घर के मंदिर में माला रखने के लिए एक निश्चित जगह तय कर ले। इधर उधर कहीं भी माला को न रखें। कई लोग खूंटी में माला टांग लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इससे माला की ऊर्जा का क्षय होता है। अपनी जप माला को किसी और को स्पष्ट करने ना दें और किसी और को प्रयोग करने न दें, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक ऊर्जा होती है। अगर 2 व्यक्ति एक ही साथ जप माला का प्रयोग करते हैं तो ऊर्जा का आपस में घर्षण होता है, यानी कि टकराव होता है। इससे जबकि ऊर्जा और उस माला के अंदर की शक्ति का क्षय होता है। साथ ही जब माला से जप कर रहे हैं तो माला दिखनी नहीं चाहिए। अपने हाथ को ढक कर रखें।
इसके अलावा इसके लिए आप गंगा जल भी प्रयोग कर सकते हैं, जो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आपकी पूजा स्थल के बारे में, तो जिस कमरे में आप पूजा कर रहे हैं, जहाँ आपकी देव मूर्तियाँ स्थापित है, जहाँ भगवान शिव का प्रतिमा है, उस कमरे को एक साधारण कमरा समझना नहीं। वह कमरा और उसकी प्रभा मंडल की ऊर्जा बहुत अलग है, बहुत ही ऊर्जित है और पवित्र है। तो जब भी आप अपनी पूजा के कमरे में प्रवेश करें तो यह सोचकर प्रवेश करें कि आप एक शक्ति पुंज में प्रवेश कर रहे हैं, एक ऊर्जा के घेरे में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ आपके इष्ट की शक्तियाँ और जिन देवताओं की आप पूजा करते हैं उनकी शक्तियाँ वह है। जहाँ भोले बाबा का निवास है, तो उस स्थल की पवित्रता को आपको ध्यान रखना है। जाने अनजाने लोग उस कमरे की पवित्रता को क्षीण कर देते हैं। पूजा वाले कमरे में कोई भी नकारात्मक व्यवहार ना करे, क्रोध से ना चिल्लाए, गलत शब्दों का प्रयोग ना करे, गलत विचार मन में ना लाए। चमड़े से बनी हुई वस्तुएं पूजा वाले स्थल पर बाहर रखें। इसके अलावा मांस और मदिरा का सेवन करने वाले व्यक्ति पूजा स्थल में प्रवेश नहीं करें। मांस और मदिरा का सेवन करने वाले लोगों का शरीर शुद्ध नहीं होता और उनकी प्रभामंडल में बहुत ही अशुद्धियाँ होती है। जो लोग क्लियर वाइंड होते हैं, अर्थात जिन लोगों के पास यह शक्ति होती है कि वे ऊर्जा शरीर को देख सके, वे इन चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ऐसे लोगों की प्रभामंडल अशुद्ध होती है, उसमें बहुत सारे धब्बे होते हैं और ब्लैक कलर के होते हैं। इसके अलावा कठोर प्रभामंडल होती है, तो ऐसे लोग के पूजा स्थल में प्रवेश करने से पूजा स्थल की पवित्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आहार को लेकर जितना आहार आपका सात्विक है, उतना तब बल पड़ेगा और मंत्रों की साधना का लाभ आपको उतना ही अधिक होगा। तो मांस और मदिरा, यह दोनों चीज़ें साधकों को स्पर्श नहीं करनी चाहिए। किसी जीव की हत्या करके उसका भक्षण करना अक्षम्य अपराध है, एक ऐसा पाप है जिसका भुगतान आगे चलकर करना होता है। साथ ही मदिरा सेवन भी साधकों के लिए वर्जित है। यह दोनों चीज़ें आपके आभा मंडल को प्रभावित करती हैं। देव शक्तियाँ नाराज होती है और बाबा भोलेनाथ भी कभी भी ऐसी चीज़ों को, ऐसी पूजा को स्वीकार नहीं करते। मदिरा सेवन भी मांस भक्षण के समान निंदनीय है, क्योंकि इसका प्रभाव सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, पूरे परिवार पर, आसपास के लोगों पर और समाज पर पड़ता है। बाबा भोलेनाथ की प्रेरणा और मार्गदर्शन के अनुसार जो भी मांस भक्षण करता है उसे 21 दिन तक पूजा स्थल पर जाने का अधिकार नहीं है। देव मूर्तियों को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। ऐसी पूजा भगवान शिव भी स्वीकार नहीं करते। कई लोग माँ दुर्गा को जानवरों की बलि चढ़ाते हैं, लेकिन माँ दुर्गा कभी भी जानवरों की बलि नहीं करती। माँ दुर्गा को उसी के बच्चे की बलि चढ़ाना घोर अपराध है, निंदनीय है। जो पूजा का आसन है उसकी पवित्रता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कई लोग आसन को पाँव से इधर उधर सरका देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको आसन को यह स्थिति रखना है तो अपने हाथों में रखें और सुनिश्चित करें कि आपके आसन का प्रयोग कोई दूसरा व्यक्ति ना करे। बिना आसन के किया गया जब व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि जब करते हुए जो ऊर्जा हमारे शरीर से निकलती है वह आसन उसे ग्रहण करता है। यदि बिना आसन के जप किया जाता है तो ऊर्जा बिखर जाती है या पृथ्वी में समाहित हो जाती है। इसके अलावा जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है तो उसके बाद आसन को दोनों हाथों में से प्रणाम करके उसे अपने माथे से स्पर्श करके यह स्थान पर रखना चाहिए। यदि साधना और नित्य पूजा में बाधाएं आ रही है तो सुरक्षा घेरा बनाने के पश्चात ही जप और शक्ति करनी चाहिए। साधारणतः विशेष साधनाएं में और रात्रिकालीन साधना में सुरक्षा घेरा बनाना आवश्यक है, ताकि बिना विघ्न के साधनाएं पूर्ण हो सके। लेकिन घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा का प्रकोप अधिक होता है, तो नित्य पूजा में रोज को कोई ना कोई विघ्न उपस्थित हो जाता है। इससे बचने के लिए आप सुरक्षा घेरा जरूर बनाएं।
यदि आपने अपने गुरु मंत्र को सिद्ध किया है तो अपने हाथ में जल लेकर गुरु मंत्र पढ़ते हुए अपने चारों ओर उस जल का छिड़काव करें। अपने गुरु और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपकी पूजा निर्विघ्न संपूर्ण हो। कोई भी विघ्न, बाधा या नकारात्मक शक्ति आपकी पूजा और साधना में विघ्न उपस्थिति ना करे। ऐसा नित्य करें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो बाधाएं आपकी पूजा और भक्ति में आ रही थी वह शांत हो जाएगी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आशा करेंगे आपको यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।